टीचर्स ट्रेनिंग, यानी आप बीएड एमएड करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और सोचिए आपको ये पता चले कि सालों मेहनत करने के बाद, इम्तिहान देने के बाद जो डिग्री आपने ली है, जो कोर्स आपने मुकम्मल किया है, उस कोर्स को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। ये मैं नहीं, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने जो ऑडिट किया जम्मू यूनिवर्सिटी का साल 2022 तक, उस ऑडिट में इस चीज़ का उल्लेख कैग ने किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात का जो ख्याल करता है इंस्टीट्यूशन कि जो लोग टीचर लगेंगे, जो लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उन्हें जो तय करता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कौन होगा, जो तय करता है मास्टर ऑफ एजुकेशन कौन होगा और मास्टर ऑफ एजुकेशन होने के लिए क्या करना होगा, यानी बीएड और एमएड प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ये सब तय करता है। ऑडिट ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के रेगुलेशंस, जो कानून था 2015 में, उसको अडॉप्ट किया, लेकिन उसके बाद फॉर्मली कभी भी एनसीटीई से रिकग्निशन अलग अलग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए नहीं लिया। और ये कोर्सेज ना ही सिर्फ ऑफर ही नहीं किए गए, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू यूनिवर्सिटी का है, उसने इसको रन भी किया और जो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ ये कोर्सेज पढ़ाए भी गए। और ऑडिट ने ये भी कहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के कानून है एडमिशन्स के लिए, उन कानूनों को भी इग्नोर किया। स्टूडेंट्स को बीएड प्रोग्राम के लिए एडमिट किया गया ये पता किए बगैर कि क्या इन तमाम स्टूडेंट्स ने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। 2021 में जम्मू यूनिवर्सिटी में एक इंटरनल रेजोल्यूशन हुआ कि एनसीटीई के अप्रूवल के बगैर हम लोग स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन साल 2021 से 2023 के सेशन के लिए उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने एडमिशन्स करे। और जहां तक ताल्लुक है कि क्या कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। 5 अगस्त 2019 के बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर लागू हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ना ही कानूनी तौर पर रिकग्निशन के लिए अप्लाई किया, ना फैकल्टी और एडमिशन्स के लिए जो कानून बनाए गए थे, जो नॉर्म्स बनाए गए थे, उनको फॉलो किया। और जब यूनिवर्सिटी से पूछा गया आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने तमाम जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस को रिकग्निशन लेने के लिए दिसंबर 2024 तक की इजाज़त दी है, दिसंबर 2024 तक का वक्त दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिलैक्सेशन का ये मतलब है कि आप एनसीटीई के अप्रूवल के बगैर ही प्रोग्राम चलाएंगे? और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ही नहीं करते, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन प्रोग्राम्स के लिए, तो आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल किए बगैर ही स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे? आप खुद सोचिए, जब कानून बाईपास किए जाएं तो इसे प्रोसीजरल लैप्स नहीं कहा जा सकता। ये असल में उन तमाम स्टूडेंट्स का आने वाला कल, आने वाला मुस्तकबिल, उनका आने वाला फ्यूचर इससे ख़राब हो सकता है। यानी ये दर्शाता है गंभीरता जम्मू यूनिवर्सिटी की उन प्रोग्राम्स को लेकर जिन प्रोग्राम्स का मकसद है अच्छे टीचर बनाए जाएं, अच्छे अध्यापक तैयार किए जाएं, और वो अध्यापक तैयार किए जाएं जो कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों को अच्छी तालीम दें। लेकिन जब यूनिवर्सिटी इतनी नॉन सीरियस हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के रिफॉर्म्स और उनके नॉर्म्स और उनके रेगुलेशंस को लेकर, तो फिर क्या ही उम्मीद और क्या ही तवक्का यूनिवर्सिटी से रखी जा सकती है। जब यूनिवर्सिटी के एक जिम्मेदार से मैंने ये पूछा तो उन्होंने जवाब में ये कहा, हम जानते हैं ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनी है। अगली बात उन्होंने कही
कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, कोई बड़ा तूफान इससे आने वाला नहीं है, ये ऑडिट के पैराज हैं, हमसे सवाल पूछे गए हैं, हम जवाब देंगे, जवाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने देने हैं, फिर ये पैराज ड्रॉप हो जाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो सवाल पैदा फिर ये होता है कि ऑडिट का ड्रामा किस लिए? फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के दफ्तर से मेरी गुजारिश है, बंद करिए ये ऑडिट करना। अगर ऑडिट करने के बाद अखबार में खबर आए और खबर आने के बाद बजाय यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दीली लाने के, यूनिवर्सिटी के निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारी जिनकी खुद की रिक्रूटमेंट सवालों के घेरे में है, धड़ल्ले से और बड़ी छाती चौड़ी करके ये कहें हमने कोई गलती नहीं की, हमने तमाम कानूनों का पालन किया है और ये जो ऑडिट ने रिपोर्ट में लिखा है ये तमाम पैराज ड्रॉप हो जाएंगे, हमसे सवाल पीएससी पूछेगी, हम पीएससी को जवाब देंगे। अगर सवाल पीएससी ने पूछना है, जवाब पीएससी को देना है, तो ऑडिट के जिम्मेदारों से विनम्र विनती और आग्रह, ये रिपोर्टें असेंबली में ले करना बंद करिए। इन रिपोर्ट्स को हवाले कर दीजिए उन इंस्टीट्यूशंस के जिन इंस्टीट्यूशंस का आप ऑडिट करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जब ऑडिट के बाद अपनी की हुई गलतियों को सुधारने की बजाय अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लग जाएं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर परिवर्तन कैसे आएगा? फिर बदलाव कैसे आएगा? और आप सिस्टम से बदलाव की तवक्का कर भी कैसे सकते हैं जब जिम्मेदारी उन कांधों के ऊपर है जिन कांधों की रिक्रूटमेंट से लेकर प्रमोशन तक कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद हुई है, जिन कांधों को प्रमोट करने की बजाय डिमोट किया गया। जब जिम्मेदारी उन कांधों के ऊपर हो तो आप यही जवाब उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऑडिट है, रिपोर्ट आई है, पीएससी में जाएगी, पैराज ड्रॉप होंगे, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा कमाल है।